अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। और मेरी वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह आप जब पूरा वजीफ़ा सुनेंगे किस तरीके से करना है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और क्या कहते हैं, ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा किस चीज़ के लिए? जॉब के लिए है, किसी हाकिम के सामने जाएं या किसी से हमारे को अपना काम करवाना है, ये उसके लिए वजीफ़ा है। और हर यानी हम किसी कोई हम से हमारा दुश्मन है, उसके सामने भी जाएं तो वो हम पिघल जाएगा हमारे सामने। और क्या कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों के लिए आप जायज़ मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करें। ख़ास तौर से अगर जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं वो ख़ास तौर से ये वजीफ़ा करें। और बास लोगों की सास वगैरह हैं वो उनको हर वक्त टॉर्चर करती रहती हैं, तो वो ये वजीफ़ा करके अपनी सास के सामने जाएं, ये वजीफ़ा करके जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपका क्या कहते हैं काम बन जाएगा। और किसी से हमारा कोई काम है वो हमारा काम नहीं करेगा, हमें पता है वो इतना सख्त इंसान है, वो हमारा काम नहीं करेगा। आप ये नियत करके ये वजीफ़ा पढ़ के जाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका ये काम बन जाएगा और वो आपका काम कर देगा वो इंसान। और लेकिन आपको इस वजीफ़े की शर्त ये है कि आप कमेंट्स में सुबहान अल्लाह लिख दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए इजाज़त है, जो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखेगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा वजीफ़ा कैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात है दिल और यकीन की। ये वजीफ़ा हमें सबसे बड़ी बात दिल और यकीन से करना है और हमें वजीफ़ा करके अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है, आपका काम इंशाअल्लाह खुद ही बन जाएगा। ये सिर्फ़ एक दिन वजीफ़ा करना है। जब भी आपको किसी कहीं जाने की हाजत हो या कोई मुश्किल पेश आ जाए आपको, या आपको जॉब के लिए जा रहे हैं, स्कूल टीचर के पास अपने बच्चों के लिए कोई काम के लिए जा रहे हैं, जंपिंग करवानी है आपको स्कूल क्लासें वगैरह की, या अपनी सास के सामने जाना है, या अपने शौहर से कोई बात मनवानी है, या अपनी अम्मी जान से, नन से, या किसी से भी आपको अपनी बात मनवानी है तो ये वजीफ़ा करें। चले हम चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वजीफ़ा ये है कि वजीफ़ा हमें क्या करना है, 313 मरतबा हमें अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना पढ़ने हैं। 313 मरतबा अल्लाह ताला के नाम पढ़ने हैं और वो नाम सिर्फ़ 4 हैं। और चारों नाम हमें एक दफ़ा पढ़ने हैं तो वो एक दफ़ा काउंट होगा। तो 313 मरतबा हमें इस तरीके से पढ़ना है वजीफ़ा। और वजीफ़ा ये है, अव्वल आखिर हमें दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना आता है तो आप वो दुरूद शरीफ पढ़ लें, या अगर आपको छोटा दुरूद शरीफ आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो पढ़ लें। लेकिन आप दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़ा। दुरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अल्लाह में पढ़ के सुना देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है। हम ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप छोटा दुरूद पाक भी पढ़ लें तो वो भी कोई मुज़ायका है, लेकिन आप वाला पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें 3-3 दफ़ा या 7-7 दफ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरू या वदूदू। आप ये पढ़ लें या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरू या वदूदू। आप ये 300 जैसे आप पढ़ेंगे या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरू या वदूदू, ये एक मरतबा काउंट होगा। फिर आपको दोबारा पढ़ना है या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरू या वदूदू। आप ये पढ़ लेंगे 2 दफ़ा काउंट हो जाएगा। ऐसे करके आपको 313 मरतबा आपको ये पढ़ना है। फिर 313 दफ़ा तादाद मुकम्मल करने के बाद आपको फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआएं मांगें, अपने ऊपर फूंक लें, और जो सामने वाला जिससे आपको काम है उसको नज़रों में लाके आप उस पर भी फूंक दें। अगर वो आपके सामने है तो ज़्यादा बेहतर है, आप चुपचाप उस पर फूंक दें। अगर वो आपके सामने नहीं है तो आप उसको नज़रों में लेकर आकर आप फूंक दें। अगर आपने जॉब के लिए जा रहे हैं, हमने अक्सर
अपने क्या कहते हैं बॉस वगैरह को देखा हुआ नहीं होता तो हम उस पर कैसे फूकेंगे। अब ये कमेंट्स में ये सवाल आएगा, तो मैं इसका भी बता देती हूँ कि अगर आपके बॉस वगैरह हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ इंटरव्यू से पहले, तो आप क्या करें, आप अपने ऊपर दम करके जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। और ये वज़ीफ़ा आपको कब करना है और कितने दिन करना है। आपको ये वज़ीफ़ा कितने दिन नहीं, जब भी आपको किसी के सामने हाज़िर होना है, आपको उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले करके फिर चले जाना है। ठीक है, आप उसके 1 घंटा आधा घंटा करके पहले चले जाओ। नमाज़ वगैरह की इसके अंदर कोई क़ैद नहीं है, कोई कि असर की नमाज़ के पास पढ़ना है या इशा की नमाज़ के बाद, जब भी बस आपको मुलाकात करने जाना है, आपको पता है कि मुझे उससे मुलाकात करनी है, मुलाकात करने जाना है, तो आप जाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले आप वज़ू करें। ताज़ा वज़ू करने के बाद आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपको या सुब्बुह या कुद्दूस या गफूर या वदूदू पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ना है, फिर दुआ मांग के आप चले जाएँ इंटरव्यू के। अल्लाह हाफ़िज़।